हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम लोग फ्लटर फ्लो के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, बल्कि एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो। और वैसे भी ये डिमांड आप लोग करते जो हो वो काफ़ी सही है, क्योंकि अगर आप ऐप बना रहे हो तो किसी न किसी पर्पज़ से बना रहे हो। कोई लोग अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, कोई लोग उससे पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने ऐप से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, या अपने ऐप को किस तरह से एक अर्निंग का सोर्स बना सकते हो, ठीक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पहले वीडियो देख लो उसके बाद सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही है तब सब्सक्राइब करना, नहीं तो आप रहने देना। और वीडियो को दोस्तों में शेयर करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैंने कुछ टॉपिक्स जो थी डिस्कस करनी थी उससे मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ था, उसको पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक था कि ऐप डेवलपमेंट करते समय हम लोगों को क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। देन आता है आपका मोनेटाइजेशन, जो एक तरह से आपके पैसे कमाने का तरीका है। उसके बाद आता है आपका एडवांस ऐप मोनेटाइजेशन टेक्निक। मतलब अभी कुछ सालों में जो आपकी मोनेटाइजेशन टेक्निक है ना वो थोड़ी सी बदली है। अभी कुछ नए फॉर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन आ गए हैं जो कि आपको शायद पता भी होगा। देन आता है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। इसमें मैं आपको बताऊंगा जितने भी नए डेवलपर्स होते हैं, मतलब जो अभी नए नए अपना ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड किए हैं, वो लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसको वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ऐप पब्लिश करके प्ले स्टोर पे, उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक में आते हैं कि थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल ऐप डेवलपमेंट। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले पॉइंट पे आता हूँ, डिफाइन योर ऐप्स पर्पस एंड टारगेट ऑडियंस। मतलब जब भी आप कोई ऐप बनाओ तो एक बार देखो कि आपका ऐप जो है क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्योंकि अभी तक, मतलब अभी 2023 तक जितने भी ऐप सक्सेसफुल हुए हैं वो यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ऐप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो समझ लो वो ऐप सही नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब कि जैसे देखो, एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आपने ज़ोमैटो का नाम सुना होगा ना। अब ज़ोमैटो वो डिलीवर करता है, ठीक है। और ये कुछ साल पहले आपने देखा होगा, कुछ साल पहले एक छोटा सा ब्रांड था, लेकिन इसने पेन पॉइंट जो था यूज़र का, मतलब जो तकलीफ थी यूज़र की, उसको सॉर्ट आउट की। वो कैसे कि जब भी जो ये ज़ोमैटो शुरू हुआ था वो इस ऐसे एरिया में शुरू हुआ था जहाँ पे लोग काम करते थे। मतलब जो कॉर्पोरेट जॉब वाले थे, 9 to 5 वाले या 9 to 9 वाले, तो वो लोग शाम को आने के बाद खाना बनाने को उनको टाइम नहीं मिलता था। और रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी दूर हुआ करते थे, इसलिए वो लोग क्या किए, एक प्लेटफॉर्म खोजना शुरू किए, ठीक है, कि जहाँ से वो फूड ऑर्डर करें और उनके घर तक आ जाए वो फूड। और इसी प्रॉब्लम को ज़ोमैटो ने देखा कि यार इन लोग को ये दिक्कत हो रही है, तो क्यों ना एक ऐप बनाया जाए इसी तरह से कि जो यूज़र को खाना पहुँचाए घर तक। तो सेम उसी पॉइंट को उठाया उन्होंने और एक ऐप बना डाला, ठीक है। जिस आप देखो, जब उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया ना उन लोगों का, तो अब देखोगे ऐप जो आपका ज़ोमैटो वाला है वो काफ़ी बड़ा ऐप बन चुका है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यूज़र का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यूज़र आपके ऐप पे बना रहेगा और आपके ऐप की ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हु आर यू टारगेटिंग। मतलब आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। जैसे मान लो आपने फूड ऐप बनाया, ठीक है, फूड डिलीवरी का ऐप बनाया, और आपका टारगेट ऑडियंस कोई और है, जैसे आपका एजुकेशन वाले हैं, तो ऐसे तो ऐप नहीं चलने वाला। इसलिए हमेशा जिसके लिए आप ऐप बना रहे हो उसी ऑडियंस को अपना ऐप दो। आप इररिलेवेंट ऑडियंस को मत देना। इसमें मैंने लिखा भी था कि अंडरस्टैंडिंग योर आइडियल यूज़र डेमोग्राफिक, मतलब एरिया क्या है यूज़र की, इंटरेस्ट क्या है, मतलब क्या चाहता है, एंड पेन पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया जोमेटो वाली स्टोरी में वो पेन पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपका कंडक्ट मार्केट रिसर्च, ठीक है। रिसर्च मार्केट ट्रेंड एंड यूज़र बिहेवियर। देखो, आप जब ऐप बना रहे हो तो आपको मार्केट ट्रेंड भी दिखना चाहिए। मतलब मार्केट किस साइड जा रही है। जैसे इस समय आप देखोगे तो चैट जीपीटी का समय है ना। तो अभी देखोगे कि आपको प्ले स्टोर पे कई सारे चैट जीपीटी ऐप्स मिल जाएंगे जो एआई से टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, आंसर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उस मार्केट ट्रेंड को पकड़ोगे तो आपका ऐप ग्रोथ करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यूज़र बिहेवियर को भी एनालिसिस करते रहते हो कि यूज़र 10 साल बाद कहाँ जाएगा, 2 साल बाद कहाँ जाएगा, किस ट्रेंड पे जाएगा,
तो आपके ऐप के ग्रोथ होने के चांस काफ़ी अच्छे होते हैं और साथ साथ में आपका जो ऐप है वो सक्सेस होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। देन एनालाइज एग्जिस्टिंग ऐप इन योर नीश। यहाँ पे जो नीश वर्ड है ना, नीश का मतलब होता है एक टॉपिक जिसके ऊपर आप अपना ऐप बना रहे हो, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करो और उस नीश के अंदर जितने भी ऐप्स प्रेजेंट हैं आपके प्ले स्टोर पे, एक बार उसको देखो कि वो लोगों ने क्या इम्प्लीमेंट किया है, उनमें कमी क्या है। तो जो उनमें कमी होगी उसको आप अगर अपने ऐप में डालोगे तो जो उसके यूज़र होंगे वो आप पे आने लगेंगे। तो इस तरह से आप मार्केट भी एक्वायर कर सकते हो और जो आपका ऐप का ग्रोथ होगा उसकी चांसेस बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा चूज़ राइट प्लेटफॉर्म। अभी देखोगे कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका ऐप इंस्टॉल होगा, जैसे आपका एंड्रॉयड और iOS हो गया। तो हमेशा आप एक राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करो कि जो आपका यूज़र बेस है ना, जो आपका यूज़र ज़्यादा यूज़ करने जो ऐप यूज़ करेगा वो किस प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, वो अगर एंड्रॉयड का है तो आप उसे नेटिव एंड्रॉयड में बनाओ, अगर वो iOS का है तो उसे iOS के जो स्विफ्ट ओएस होती है लैंग्वेज उसमें बनाओ आप। लेकिन अभी कई सारे हाइब्रिड जो लैंग्वेजेस भी आ गई हैं, जैसे आपका फ्लटर हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, जिसमें आप सिंगल कोड बेस से आप सीधे दोनों ऐप बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन आता है हमारा प्रायोरिटाइज यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब जो आप ऐप बना रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दो आप? यूज़र एक्सपीरियंस को। आप सिंपल डिज़ाइन रखो, ठीक है, आप फंक्शनैलिटी पे फोकस करो। उसके बाद आपका जो ऐप है उसको रेगुलर टेस्ट करते रहो। रेगुलर टेस्ट करने का मतलब डेली उसमें टेस्ट करते रहो कि अगर कुछ हम एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, कुछ कलर्स चेंज कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है। और हमेशा यूज़र से पूछते रहो कि ये चीज़ मैंने चेंज किया तो ये आपको बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अपने यूट्यूब वीडियोज़ में किया था कि आप लोग कह रहे थे कि जूम करने को जो करने से मेरा वीडियो में थोड़ा सा आपको इशू आ रहा था, तो मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ठीक है आप लोग को इशू आ रहा है। देन मैंने एक नॉर्मल वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा कि अब बताइए कि मेरा वीडियो कैसा है। तो इस तरह से आप रेगुलर टेस्ट कर सकते हो और अपने यूज़र से फीडबैक ले सकते हो उस चीज़ पे। ठीक है, और जो आपका यूएक्स है, सबसे बड़ा इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके ऐप पे यूज़र है वो ऐप से कैसा एक्सपीरियंस पा रहा है। कहीं आपने ऐसा तो ऐप नहीं बनाया कि उसे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है आपका ऐप नेविगेट करते समय। नेविगेशन का मतलब एक तरह से है कि जैसे मान लो मैंने कोई ऐप बनाया, ठीक है, उसमें मैंने मेन्यू जो होता है आपका वो मैंने बहुत छोटा सा कहीं आइकॉन दे दिया और उसकी वजह से वो मेन्यू खोज नहीं पा रहा है। तो उसके लिए यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी गंदा हो जाएगा कि भाई इसने ऐप बनाया है और इसका मेन्यू मिल नहीं रहा है। ऑब्वियसली यूज़र यही सोचेगा तो आपकी ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा वो। तो हमेशा प्रायोरिटाइज़ करो अपने यूज़र एक्सपीरियंस पे। ठीक है, देन हम लोग आते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब देखो क्या होता है कि आपका जो ऐप होता है ना वो काफ़ी सारी सेंसिटिव डाटाज को हैंडल करता है, जैसे यूज़र का फ़ोन नंबर हो गया, यूज़र का ईमेल हो गया, यूज़र का पासवर्ड हो गया, फ़ोटोज़ हो गए, कभी ऑडियोज़ हो सकती हैं जब भी आप अपने ऐप के हिसाब से। तो जो उनका डाटा है ना उसे आप सिक्योर करके रखो, क्योंकि जो आपके ऐप जो यूज़र चला रहा है वो एक तरह से आपको ट्रस्ट करके अपना डाटा दे रहा है। तो उस ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखो। उसके लिए आप सिक्योरिटी मेंटेन करो अपना और प्राइवेसी मेंटेन करो। प्राइवेसी कहने का मतलब होता है कि आप ट्रांसपेरेंट रहो, कि जब भी यूज़र कहे कि भाई हमारा डाटा हमको दे दो, आप उनका डाटा उठा के उनको दे दो। जब भी कहे वो डिलीट करने के लिए आप डिलीट कर दो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो ट्रस्ट होता है यूज़र का वो बढ़ जाता है ऐप के लिए। जैसे आपका गूगल ही है, अगर आप उससे कहोगे कि आप मेरा डाटा डिलीट कर दो, या एप्पल से कहोगे कि आप मेरा डाटा डिलीट कर दो, तो वो डिलीट कर देंगे। इस वजह से इन सब का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है मार्केट्स में। अब आते हैं अपने मेंटेनेंस एंड अपडेट्स पे। अब देखो होता क्या है कि कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो बना दिया यूज़र ने, पैसा कमा रहे हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो यूज़र होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ऐप बना रहे हो तो उसे रेगुलर अपडेट करते रहो। ठीक है, रेगुलर उस पर काम करते रहो, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहो, जिससे वजह से यूज़र को ये लगे कि भाई जो ये ऐप है वो ज़िंदा है। ज़िंदा का मतलब वो है, उस पर लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पर अपडेट्स आते रहेंगे और अच्छा होता रहेगा। देन उसके साथ साथ आप कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर कभी कोई यूज़र को दिक्कत आ रही है तो तुरंत उसको कस्टमर सपोर्ट दो। और इसमें एक मैंने चीज़ और लिखी थी, फिक्स बग एंड ऐड न्यू फीचर एंड इम्प्रूव ऐप बेस्ड ऑन यूज़र फीडबैक। मतलब जो यूज़र का फीडबैक आता है उसके बेसिस पे भी अगर आप अपने ऐप को अपडेट करते हो, मेंटेन करते हो, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि
यूज़र को लगेगा कि हाँ मेरा काम यहाँ पे हो रहा है, मेरी बात सुनी जा रही है। जैसे मैंने अपने वीडियोस पे भी किया है, जो आप लोग बोलते हो कभी कभी उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो वही होता है कि यूज़र फीडबैक के ऊपर जब काम करोगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ रहेगा कि यूज़र का ट्रस्ट बनेगा। साथ साथ में यूज़र को ये लगेगा कि हाँ ये हमें प्रियोटाइज कर रहा है, मतलब प्रायोरिटी दे रहा है, और हमारी वजह से ये मेंटेनेंस कर रहा है, अपडेट डाल रहा है अपने ऐप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आपका मोनेटाइजेशन। जो इसमें मोनेटाइजेशन में लिखी हुई हैं चीज़ें, उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो कि जैसे आपका है इन ऐप एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो ऐप के अंदर एडवर्टाइजमेंट होता है उसे हम लोग इन ऐप एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जो कि बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे आपका गूगल हो गया, आपका फेसबुक हो गया, यूनिटी हो गया, ये सारी कंपनीज एडवर्टीजमेंट आपकी प्रोवाइड करती हैं। जैसे उसमें कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आपका बैनर ऐड है, जिसमें आपको कुछ एलिमेंट्स के बीच में, टेक्स्ट के बीच में एक बैनर टाइप का ऐड दिख जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग बैनर ऐड। उसके बाद होता है आपका इंटरस्टिशियल ऐड, मतलब एक फुल स्क्रीन का जो आपको ऐड दिखता है उसको कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल ऐड। देन आता है आपका नेटिव ऐड। नेटिव ऐड आपका लगता है जहाँ पे आपको लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, उसके बीच में अगर आपको ऐड लगाना है तो वहाँ पे हम लोग नेटिव ऐड लगाते हैं, जिसकी वजह से वो लिस्ट जो है आपकी आ रही है उसका साइज़ भी मेंटेन रहे, और बीच बीच में अगर ऐड रहेगा तो कभी गलती से यूज़र क्लिक कर देगा, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है। देन आता है आपका रिवार्डेड वीडियो ऐड। रिवार्डेड वीडियो ऐड में होता है आपका वो एड्स जहाँ पे आप यूज़र को कुछ रिवार्ड देना चाहते हो। रिवार्ड का मतलब, जैसे आप कोई ऐप बना रहे हो जहाँ पे आपको पॉइंट सिस्टम डालना है, तो आप यूज़र से कहोगे कि या तो आप परचेज़ करो या तो आप ये ऐड देखो तो 5 पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइप का आप ये जो फंक्शन बनाते हो उसमें आप रिवार्ड ऐड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। देन आता है आपका इन ऐप परचेजेस। जैसे आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा, स्पेशली गेमिंग वाले ऐप्स में, कि आपको कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, कुछ पॉइंट्स खरीदने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा लाइफ्स खरीदनी पड़ती है गेम्स में। तो सेम वही कॉन्सेप्ट होता है आपके नॉर्मल ऐप में भी। जैसे मान लो आप चैट जीपीटी का एक ऐप बनाए हो, ठीक है, अगर उसमें चाहते हो कि यूज़र 50 पॉइंट मान लो आपने यूज़र को दिया है और चाहते हो कि यूज़र परचेस करे, उसके बाद आपकी ये जो उसकी जो पॉइंट है वो बढ़े, तो उसमें आप कंज्यूमेबल डाल सकते हो। कंज्यूमेबल मतलब होता है कि वो सारे पॉइंट्स जो वर्चुअल पॉइंट्स होते हैं जो आप यूज़र को देना चाहते हो। ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल मतलब होता है कि जैसे आपको कुछ गिफ्ट देना है यूज़र को, कोई स्किन्स हो जाती हैं, जैसे गेम्स में होता है स्पेशली स्किन्स हो गया या कैरेक्टर हो गया, वो सारी चीज़ अगर आप देना चाहते हो तो उसमें भी प्राइसिंग आप रख सकते हो। देन सबसे अच्छी चीज़ और सबसे कॉमन चीज़ आती है वो आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यूज़र को कुछ सब्सक्रिप्शन देके, मतलब महीने का सब्सक्रिप्शन देके कुछ पॉइंट्स देना चाहते हो यूज़र को, तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, और आपको ये ज़्यादातर ऐप्स में मिल जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक ऐप है जहाँ पे आपको अपने ऐप से एडवर्टीज़मेंट हटाना है। ठीक है, मतलब आपको बार बार इरिटेट हो रहे हो कि एडवर्टीज़मेंट आप हटा दो, तो उसके लिए आप एक बना सकते हो सर्विस जहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन लेके अपने ऐप से प्रचार हटा सकता है। ठीक है। देन आता है आपका इन ऐप परचेज में भी वही सेम चीज़ होता है, फ्रीमियम मॉडल होता है। फ्रीमियम मतलब फ्री और प्रीमियम दोनों मॉडल होता है। ठीक है। देन पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है जहाँ पे आपको ऐप को ही पेड करना पड़ता है, मतलब अगर उसको पैसा अगर कोई नहीं देगा तो वो ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे कि आपने प्ले स्टोर में देखा होगा कई सारे पेड ऐप होते हैं, तो एक अमाउंट सेट करना पड़ता है, उसके बाद उसको यूज़र परचेस कर सकता है। समझ में आया यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे में आता है आपका एडवांस ऐप मोनेटाइजेशन टेक्निक। ये वो टेक्निक्स हैं जो अभी रिसेंट के ईयर में आई हैं। जैसे आपका डाटा मोनेटाइजेशन हो गया, तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ। जो इसका डेफिनेशन है वो ये है कि अ डाटा मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म is a software solution that helps companies monetize their internal data assets. It is also known as data selling platform. तो ऐसे समझो आप, जो ये डाटा मोनेटाइजेशन प्लेट होता है उसका मतलब होता है कि आप यूज़र का डाटा सेल करके पैसे अर्न करते हो। तो ध्यान देना, मैं यूज़र का डाटा सेल करने के लिए मतलब कह रहा हूँ कि उसका फ़ोन नंबर नहीं सेंड कर देना आप। मैं वो कह रहा हूँ जैसे आपकी ऐप है उस पर कई सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इवेंट्स का कहने का मतलब कई सारी जगह पे यूज़र क्लिक करता है। जैसे मान लो आपने चैट जीपीटी का ऐप बनाया, ठीक है, तो अगर उस पर आपने वॉइस वाला फीचर डाला है तो जितने यूज़र ने उस पर क्लिक किया है उस डाटा को आप ऐसे कंपनीज़ को दे सकते हो जहाँ पे वो लोग एक वॉइस डबिंग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं या वॉइस चैट का टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। उनसे उससे क्या होगा उनको, कि वो लोग ये चीज़ देख पाएंगे कि भाई इस ऐप पे इतने यूज़र इतने इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो उस पार्टिकुलर जगह पे अपना जो था एडवर्टीज़मेंट होता है, प्रमोशन होता है, वो कर सकते हैं।
तो उनसे क्या होगा कि वो आपको पैसा पे करेंगे उस पार्टिकुलर डाटा के लिए। सेल डाटा इनसाइड टू थर्ड पार्टीज कंपनी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डाटा इनसाइड्स का मतलब अलग होता है, डाटा सेल करने का मतलब अलग होता है। ठीक है, डाटा सेल में आपका कई सारे डाटास आते हैं, लेकिन इनसाइड्स जो होती हैं वो एक तरह से एनालिटिक्स आप सेल करते हो। अगर मैं एक बार फिर से बताऊँ डाटा मोनेटाइजेशन का मतलब, तो आप यूज़र का डाटा सेल कर सकते हो। तो यूज़र का डाटा मतलब डाटा जो इनसाइट होती है वो सेल कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो होता है हमारा कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। मतलब वो सारे मिस्टेक्स जो आप एक नए डेवलपर होते हुए कर देते हो, उसे कैसे अवॉइड करें। सबसे पहले आता है आपका इग्नोरिंग यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। आप जब ऐप बनाते हो तो आपका जो फोकस होता है सीधे पैसे कमाने के ऊपर होता है। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा ऐड अपने ऐप में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि यूज़र हर एक एक मिनट बाद ऐड देख रहा है, जिसकी वजह से उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप एक पार्टिकुलर टाइम के बाद दिखाओ, या तो किसी बटन पर क्लिक करने के बाद दिखाओ, तब वो जो आपका ऐप रहेगा उसका यूज़र एक्सपीरियंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पे वॉल्स ब्लॉकिंग की फ़ीचर। मतलब कई सारे यूज़र्स को मैंने देखा है कि वो लोग ऐसा ऐप बनाते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट फ़ीचर को ही वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, बिना पेमेंट के नहीं होने देते। मतलब इसे आप एक ऐप का नाम बता रहा हूँ, वैसे जाने दो, मैं नाम नहीं लूँगा इस ऐप का। लेकिन उसने क्या किया है कि जब आप म्यूज़िक प्रीवियस में जाओगे ना, म्यूज़िक प्लेयर ही है वो, जब प्रीवियस सॉन्ग्स पे जाओगे तो आपको वहाँ पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इस तरह का अगर आप ऐप बनाओगे तो यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा अवॉइड करना है। और उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स मोनेटाइजेशन सिस्टम। इसमें कन्फ्यूजिंग प्राइसिंग स्ट्रक्चर और कॉन्वोल्यूटेड परचेज प्रोसेस कैन डिस्करेज यूज़र फ्रॉम स्पेंडिंग। मतलब कई सारे ऐप्स आपने देखे होंगे जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मोनेटाइजेशन सिस्टम होता है। मतलब एक तो पहली बात तो उन पे जो अनस्ट्रैटेजी होती है ना, मतलब जैसे बोलते हैं कि प्राइस कुछ और है, कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, या तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस पर यूज़र सोचता है कि यार ये क्या कर रहा है, छोड़ो इसको। ठीक है, तो ऐसा आपको भी नहीं करना है। जब भी आप कोई प्राइस स्ट्रक्चर रखो तो एक आप सिंपल प्राइस स्ट्रक्चर रखो कि जैसे यूज़र को क्लियर हो जाए कि हाँ, ये चीज़ परचेज़ करूँगा तो ये चीज़ मिलेगी, ये वाली चीज़ करूँगा तो ये वाली चीज़ मिलेगी। ठीक है, देन आते हैं हम लोग चूजिंग रॉन्ग मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। अब रॉन्ग मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ कर रहे हो कि जो गलत है। जैसे आपका पहली चीज़ लिखा होगा वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच। वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच का मतलब है कि आप सभी यूज़र के लिए एक ही तरह का ऐड दिखा रहे हो। ठीक है, अगर आपने बैनर ऐड लगाया है तो सभी यूज़र को आप बैनर ऐड दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप यूज़र के बिहेवियर को देखो कि यूज़र कहाँ पे क्लिक कर रहा है, कैसा क्लिक कर रहा है, कैसा उसका एक्सपीरियंस हो रहा है आपके ऐप में, और किधर जा रहा है वो। तो उसके हिसाब से आप उसमें एडवर्टीज़मेंट जो होता है उसको टेस्ट करते रहो, देखते रहो कि कहाँ पे क्या लगाना है हमें। देन आता है आपका अंडर प्राइजिंग वैल्यूएबल फीचर। और ये बहुत देखा गया है कि लोग सोचते हैं कि कम पैसा करके हम लोग मार्केट एक्वायर कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा गलत है। आप अगर अंडर प्राइस कर दोगे वैल्यूएबल फीचर को तो यूज़र तो खरीदेगा ही, लेकिन उसे क्या लगता है कि यार सस्ते में है तो कौन क्या इतना अच्छा फीचर दिया होगा, तो इसकी वजह से आपका यूज़र उस चीज़ को परचेज़ नहीं करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अंडर प्राइसिंग मत किया करो आप लोग। ठीक है, हमेशा एक तरह से एक वैल्यूएबल प्राइस रखा करो, जितना आपका एफर्ट लगा है उसी हिसाब से आप प्राइस रखो। अब ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा प्राइस रख दो आप सभी चीज़ का, ऐसा मत करना। ठीक है, ओवर प्राइसिंग मैंने लिखा हुआ है कि ओवर प्राइसिंग बेसिक फीचर्स, मतलब आप नॉर्मल फीचर जैसे आपको बटन अनलॉक करानी है तो आप 100 रुपये ले रहे हो, और आपको पूरा एप्लीकेशन अगर अनलॉक करना है तो उसको 50 रुपये ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा मेंटेन करके रखना। ठीक है, हमेशा अपनी प्राइसिंग जो स्ट्रक्चर होती है, अगर आप कोई ऐसे ऐप बनाते हो इन ऐप परचेस के, तो हमेशा उसको मतलब एक तरह से प्रॉपर रखना। ठीक है, जिसका यूज़र लगे लगे कि हाँ ये है एक प्रॉपर ऐप है आपका, और उसी वजह से आपका जो मोनेटाइजेशन होता है और रेवेन्यू जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, ओवरलुकिंग डाटा एंड एनालिटिक्स। ये मतलब होता है कि ओवरलुकिंग डाटा एंड एनालिटिक्स का मतलब होता है कि आप यूज़र के बिहेवियर को, यूज़र के डाटा को आप इग्नोर कर रहे हो। जैसे मान लो आपका यूज़र जो है, आपने दो पेज बनाया है ऐप में, एक पेज ए है, दूसरा पेज बी है। ठीक है, तो ए पेज पे ऐड लगाया लेकिन बी पेज पे आपने ऐड नहीं लगाया है। तो आप क्या कर रहे हो कि उसको एनालिटिक देख नहीं रहे हो कि यूज़र आपका बी पे रह रहा है ज़्यादा, ए पे नहीं रह रहा है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिए हो। ठीक है, तो होगा क्या कि आपका जो आपका रेवेन्यू है ना वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका ऐप जो यूज़र है वो ऐप के ए वाले पेज पे नहीं जा रहा है, वो मतलब बी वाले पेज पे जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा आप उसको मॉनिटर करते रहो कि भाई जिस पेज पे आपका यूज़र है
उस पेज को आपसे उस पे ऐड दिखाना है, जिस पेज पे नहीं है उस पे ऐड कम दिखाना है, ठीक है। और नेगलेक्टिंग ए बी टेस्टिंग का मतलब है कि जो यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से बार बार अपना जो ऐप है ना, जो आप ऐप पे ऐड लगा रहे हो उसको टेस्ट करते रहो, ठीक है। कभी ज़्यादा लगाओ कभी कम लगाओ, यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से। इतना ज़्यादा मत लगा दो कि ख़राब हो जाए ऐप आपका, बट यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से उसमें आप कम ज़्यादा करते रहो। और कहाँ पे क्लिक कर रहा है उसके हिसाब से भी आप ऐड लगा सकते हो। देन इग्नोरिंग प्लेटफॉर्म रेगुलेशंस, ये तो बहुत सारा चीज़ देखा जाता है कि आप प्लेटफॉर्म की रेगुलेशंस को इग्नोर कर देते हो। प्लेटफॉर्म की रेगुलेशंस का मतलब होता है कि हमेशा प्ले स्टोर हो गया आपका या ऐप स्टोर हो गया, ये हर दिन हर महीने ये कुछ नई नई पॉलिसीज़ लाती रहती हैं, जिसको बहुत सारे डेवलपर्स इग्नोर कर देते हैं, जिसकी करने की वजह से उनका जो ऐप होता है वो सस्पेंड हो जाता है और ऐप स्टोर से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका एक ही सोर्स है रेवेन्यू का, ऐप जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से मिल रहा है। तो उस चीज़ को आप कभी मत इग्नोर करना। और स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, अगर स्पेशली आपको एक काम करना है कि अगर कभी भी गूगल प्ले कंसोल पे अगर कोई पॉलिसी वायलेशन आता है आप लोगों का, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसे सॉर्ट आउट कर दिया करो। नहीं तो प्ले कंसोल का अगर आपका जो अकाउंट है अगर एक बार भी वो बैन हुआ तो दोबारा आप प्ले कंसोल का अकाउंट बना नहीं सकते और उसके बाद आप ऐप उस पर अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको जितनी भी रेगुलेशंस होती हैं प्लेटफॉर्म की उसे ध्यान में रखना है, पॉलिसी को कभी आपको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कि जो मैंने अपलोड किया था ऐप उससे मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ। तो सबसे पहला मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने यूआई और यूएक्स पे फोकस किया है, मैंने पैसे बनाने पे फोकस नहीं किया है, ठीक है। मैंने उस पर ज़्यादातर फोकस किया यूआई और यूएक्स पे। ऐसा क्यों किया है, उसका रीज़न ये है कि अगर आपका यूआई और यूएक्स अच्छा रहेगा तो यूज़र काफ़ी देर तक आपकी ऐप पे रुका रहेगा। और खेल आपका वहीं पे होता है, अगर आपके ऐप पे ज़्यादातर यूज़र रुका हुआ है तो जो आपका ऑडियंस रिटेंशन रेट होता है उसके हिसाब से तो पैसा मिलता है आपको, वो जो रेवेन्यू होगा वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा पैसे बनाने से पहले हमेशा आप फोकस करो कि आपके जो यूज़र हैं उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, ठीक है, एक प्यारा सा यूआई मिले, जिनको जिसको देख के ना उनका दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई ये कुछ है। और एक्सपीरियंस की वजह से आप पे रिटेंशन बना रहेगा, ठीक है। रिटेंशन बनने से आपका जो ऑडियंस रिटेंशन का रेट बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है मेक ऐप फॉर यूज़र, टू यूज़र एंड बाई यूज़र। इसमें फॉर यूज़र का मतलब यूज़र के लिए ऐप बनाओ आप, टू यूज़र एंड बाई यूज़र का मतलब होता है कि यूज़र के फीडबैक के हिसाब से आप ऐप में चेंजेस करते रहो, ठीक है। जैसे आपने जो अपना फ़ीचर देना था आपने दे दिया, ठीक। लेकिन अब जो यूज़र की तरफ से फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से जब ऐप आप बनाना शुरू करोगे धीरे धीरे, तो वो जो आपका ऐप रहेगा वो बाय द यूज़र हो जाएगा। मतलब अब यूज़र उसे कंट्रोल कर रहा है, बस आप फीचर ऐड कर रहे हो, ठीक है। जब यूज़र किसी ऐप को कंट्रोल करने लगता है तो समझ लो कि आपका वो ऐप काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है। देन आते हैं प्रॉपर मॉनिटर एनालिटिक्स। जो भी आपने एनालिटिक्स देखी है, एनालिटिक्स मतलब जो भी आपका यूज़र का बिहेवियर है, ऐप का परफॉर्मेंस है, उसे हमेशा डेली मॉनिटर करते रहो आप। देखते रहो कि यूज़र कहाँ पे क्लिक कर रहा है, किस पेज पे ज़्यादा रह रहा है, किस पेज से कम रह रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे प्रचार ना लगा के यहाँ पे लगाने लायक है। तो उसे आप डायनेमिकली लगा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है अभी भी तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी इस टाइप में और इस टाइप में मैं वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ। तो अगर आपको पसंद नहीं आई है तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।